Hello friends, welcome back to the channel. So in this video we'll see what is React and why we choose React because it's a common interview questions. So today we are going to create a new series, like from today onwards we'll create a new React series which will be based on totally on interview preparation for React. Okay, whether you are a beginner preparing for interviews or you are an experienced developer, like you are working in real world projects, it will be very much helpful for you. In this episode I'll explain React in simple words with relatable example and live demo. Imagine आपके पास एक वेब पेज है, इंटरैक्टिव वेब पेज. हम जावास्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं? हम जावास्क्रिप्ट इसीलिए यूज करते हैं कि हमारा स्टैटिक वेब पेज को इंटरैक्टिव बना सकते हैं. कहीं पे क्लिक करें तो कुछ रिस्पॉन्स होना चाहिए, देन फॉर्म सबमिट होना चाहिए, ये सभी चीज़ के लिए कुछ डाटा फेच हुआ तो अपडेट होना चाहिए. सो टू मेक आवर वेब पेज इंटरैक्टिव वी यूज जावास्क्रिप्ट. Okay, in form of maybe library or framework or anything. So that is the main work of JavaScript to make it interactive web page. So ऐसे इमेजिन करो आप, लेट्स से आपकी वेबसाइट लेट्स से एक रेस्टोरेंट की मेन्यू की तरह है. ठीक है, लेट्स से आप अपने रेस्टोरेंट में एक मेन्यू है बटर गार्लिक नान. ठीक है, सो बटर गार्लिक नान का प्राइस लेट्स से 40 रुपीज़ है. आप इसको बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो? लेट्स से आप बढ़ाना चाहते हो, 40 से 45 करना चाहते हो. तो आप क्या करोगे? बटर गार्लिक नान का साइड में जो प्राइस है टैग उसको रिमूव करके वहाँ पे 45 लिखोगे. बट ये चीज़ जावास्क्रिप्ट के साथ नहीं होता. सो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, सिर्फ 45 को, सिर्फ बटर गार्लिक नान की प्राइस को चेंज करके वहाँ पे 45 करने की बजाय वो पूरा मेन्यू दोबारा लिखता है. ठीक है, पूरा मेन्यू रिमूव करता है, फिर से दोबारा स्टार्टिंग से ABCD करके पूरा मेन्यू लिखता है. तो इसमें कितना टाइम और एफर्ट भी जाता है, राइट? बट रिएक्ट ऑन द अदर हैंड वो क्या करता है, वो सिर्फ जाके बटर गार्लिक नान का मेन्यू 40 था उसको हटा के 45 कर देता है, राइट? So with plain JavaScript, if you want to change one item price, you have to redesign, you have to repaint the whole menu. So that is slow and wasteful. लेट्स आपका एप्लीकेशन बहुत ग्रो कर रहा है, बहुत बड़ा हो गया, बहुत सारा डाटा है. ईच टाइम एक छोटे चीज़ के लिए आप पूरे को रिमूव करके दोबारा लिखोगे, कितना टाइम जाएगा, बैड यूजर एक्सपीरियंस होगा, टाइम वेस्ट होगा, स्लो भी आपका ऐप हो जाएगा, राइट? So React on the other hand says, like React says, why not just update the one price that got changed, right? जो चीज़ चेंज हुआ है उसी को जाके अपडेट करो ना, सबको अपडेट करने की क्या ज़रूरत है? So that's what React does. And React does with something called virtual DOM. ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है React में? It uses virtual DOM. It updates the only what is necessary, making your, and this makes your app स्मूथ एंड फास्टर. ओके, जो चीज़ ओनली चेंज हुआ है, अपडेट करना है, उसको जाके अपडेट करता है. एंड ये अपडेट कैसे करता है? वर्चुअल डम एक चीज़ है उसके थ्रू करता है. अभी हम समझते हैं, इट्स अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू. लाइक दे आस्क व्हाट इज वर्चुअल डम, व्हाट इज वर्चुअल डम वर्सेस रियल डम. ये क्या होता है भाई? सो द रियल डॉम क्या है? दिस इज एक्चुअल HTML स्ट्रक्चर. सो जब आपका HTML ब्राउजर पे रेंडर होता है, ये एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि आपका div, h1 वगैरह सब आता है. सो वो जो मॉडल होता है उसको हम कहते हैं डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. सो ये एक्चुअल डॉम है जो HTML रेंडर होते ही ब्राउजर पे इसका स्ट्रक्चर बन जाता है. कौन सा पेरेंट div, कौन सा चाइल्ड डिव, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, वो है रियल डम. वर्चुअल डम क्या है? रिएक्ट क्या करता है, एक लाइट वेट कॉपी बना लेता है इसका, रियल डम का. रिएक्ट कीप्स ए लाइट वेट कॉपी ऑफ दिस रियल डम इन द मेमोरी. ये एक रियल डम का एक कॉपी बना लेता है, लाइट वेट कॉपी, एंड उसको अपनी मेमोरी में रखता है. एंड जब भी हम रिएक्ट एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, ये पहले वो कॉपी वाले मॉडल पे चेंज करता है. कॉपी वाला मॉडल क्या है? जो वर्चुअल डॉम, उस पर पहले चेंज करता है.
जब उस पर चेंज हो जाए फिर वो कंपेयर करता रहता है वर्चुअल डम और रियल डम के साथ। सो देयर इज ए एल्गोरिदम कॉल्ड डिफिंग, जो डिफिंग ये काम करता है, क्या करता है, कंपेयर्स द चेंजेस इन वर्चुअल डम एंड विद द रियल डम। ठीक है, इट फाइंड द मिनिमम सेट ऑफ चेंजेस नीडेड एंड देन अपडेट्स ओनली दोज पार्ट्स इन द रियल डम। समझे? तो पहले क्या होता है, रिएक्ट रियल डम का एक लाइट वेट कॉपी बना के अपनी मेमोरी में रख लेता है, और जब जब कुछ भी चेंजेस होता है एप्लीकेशन में, पहले वो वर्चुअल डम में अपडेट होता है, जो कॉपी वर्जन है रियल डम का। सो वर्चुअल डम में अपडेट होने के बाद फिर ये कंपेयर करता है वर्चुअल डम विद द रियल डम, समथिंग with one algorithm called diffing. It finds the minimum set of changes needed. So कम से कम क्या क्या चेंजेस चाहिए वो सब लिस्ट आउट करता है। देन वो जो चेंजेस एक्चुअली में हुआ है, पूरे पेज में तो चेंजेस नहीं हुआ है, पूरे आपकी पूरे मेन्यू में चेंजेस नहीं हुआ है, कहाँ कहाँ पे चेंजेस ये फाइंड आउट करता है। देन ये जो चेंजेस है उसको जाके रियल डम में अपडेट कर देता है। सो फर्स्ट विल सी इन द नॉर्मल HTML, जहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे वैनिला जावास्क्रिप्ट। लेट्स से मैं यहाँ पे एक आईडी दे देती हूँ, आईडी टाइटल। ठीक, देन आई क्रिएट वन बटन ऑल्सो, बटन चेंज टेक्स्ट। सो ऑन क्लिक ऑफ दिस button change text, our hello world should change to hello react or something like that. Okay, then we'll create a script tag. Inside that script we'll write our vanilla javascript code. Okay, it is suggesting me, so I'll just do it. Okay, so what we are doing, I hope you already know what is vanilla javascript. बेसिकली आपको तो पता होगा vanilla javascript कैसे काम करता है। हमने पहले इसको आईडी असाइन कर दिया, जिस आईडी के थ्रू हम उसी div को पहले फाइंड आउट करते हैं, और फाइंड आउट होने के बाद वी हैव ऐड इवेंट लिसनर्स। सो हमारे पास लिसनर्स होते हैं, जिस लिसनर क्या करता है, दो चीज़ लेता है। एक तो फर्स्ट द इवेंट, कौन सी इवेंट पे ये लिसनर ट्रिगर होना चाहिए, एंड सेकेंड इज द कॉल बैक फंक्शन, मतलब ये इवेंट ट्रिगर होने पे क्या काम होना चाहिए, कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए। सो दिस ऐड इवेंट लिसनर टेक्स टू थिंग्स, वन इज द क्लिक and second is the function, which function will change the text from hello world to hello react. Got it? So अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। आई थिंक इसकी कोई ज़रूरत नहीं, यू कैन डू सिंपली रन करके देखते हैं लाइव सर्वर पे। ओके, ये हमारा हेलो वर्ल्ड है। अभी इफ़ आई क्लिक दिस बटन चेंज टेक्स्ट, दिस टेक्स्ट शुड चेंज टू from hello world to hello react. Okay, let's see. Okay, it is changing. Okay, so now it is interactive. How? with this vanilla javascript. सेम चीज़ हम react में करके देखेंगे। तो ये हमारा काम कर रहा है with vanilla javascript. So this was fine for a small page. Okay, but if you had hundreds of element updating at the same time, you would be writing a lot of manual dumb manipulation code which will decrease your performance. Okay, अभी देखो आप मैनुअली कैसे गेट एलिमेंट बाई आईडी करते हो, ये परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करता है। ये मैनुअली जाके हर डम को मैनिपुलेट करता है। तो इफ़ यू हैव ए वेरी बिग एप्लीकेशन, यू हैव हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट एंड हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट like updating once a time, so it will be impact on your performance issue. ठीक है, पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट, इंपोर्ट यूज स्टेट, एंड विल क्रिएट वन स्टेट वेरिएबल। ये देखो मुझे ऑटोमेटिक सजेस्ट कर रहा था तो मैंने यहाँ पे कर लिया। क्यों टाइम वेस्ट करना है लिख के, वो लिख रहा है तो लिखने दो, मैं आपको समझाती हूँ बस। ओके, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू हाउ इट वर्क्स। ओके, इट इज़ टाइम सेविंग ऑल्सो ना। सो ये हमारा रिएक्ट कोड है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है पहले समझ लो। यूज स्टेट एक स्टेट हुक्स है जिसके थ्रू हम स्टेट डिफाइन करते हैं एंड उसको अपडेट करते हैं।
तो पहले तो हमने एक वेरिएबल लिया टेक्स्ट एंड उसको अपडेट करने के लिए सेट टेक्स्ट, ये उसका फॉर्मेट है। तो हमारा इनिशियल वैल्यू होगा हेलो वर्ल्ड। ओके, देन हम एक फंक्शन बनाते हैं हैंडल क्लिक, एंड इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, सेट टेक्स्ट जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है उसके अंदर हम जो भी प्रीवियस स्टेट है उसको चेक करते हैं। अगर हेलो वर्ल्ड है तो हेलो रिएक्ट कर दे, नहीं तो उल्टा है तो हेलो वर्ल्ड कर दे। ठीक है, जस्ट टॉगलिंग। सो टेक्स्ट चेंज होगा ऑन क्लिक ऑफ दिस बटन चेंज टेक्स्ट। सो यहाँ पे ऑन क्लिक है, जैसे यहाँ पे हमारा इस बटन लेते थे, फिर बटन के ऊपर हम क्या देते थे, आड इवेंट लिसनर, देन इवेंट नेम, देन फंक्शन। बट रिएक्ट में क्या है, ऑन क्लिक एक होता है। सो इस प्रॉपर्टी पे हमें असाइन करना होता है द फंक्शन। सो दिस इज द फंक्शन आई हैव डिफाइंड हियर and I'm just calling that function this here. So on click of this change text, it will trigger this function and this text will change. If it is hello world, it will change to hello react. If it is hello react, it will change to hello world, and that text will show here dynamically, not manually. Okay, so that text we are showing here. This is basic React. If you know React, you should have known this. So let's see this one. So it will also work fine, no worries. Local host. Okay, so this is the hello world change text. If I'll click this one, hello react, again hello world, hello react, fine. So nothing magic, right? But here I never touch the real DOM directly. You see, I'm not taking get element by id or something. So I never touch the real DOM directly. I just update the text using react use state. Okay, so react figures out the difference using the virtual DOM and updates only the h1 tag in the real DOM. In the small app it will look same, but if your app grow then the difference you will see more. I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. So if you found it helpful, please like, share and subscribe to the channel. See you in the next video. Thank you for watching.